जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले 20 फरवरी के दिन होने वाले 9th क्लास के हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग जो है अगर 9th क्लास के स्टूडेंट है, अपना फाइनल परीक्षा देने वाले 20 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित थे। ये क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, देखिएगा। चलिए, रैदास के पहला क्वेश्चन क्या करा है, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 पद। 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। बिहार में प्रचलित लोक गीतों के मुख्य भेद कितने हैं। बिहार में प्रचलित लोक गीतों के मुख्य भेद है आपका तीन भेद है। ऑप्शन ए जो है 2 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की विद्या है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो कहानी का प्लॉट कहानी है, विद्या ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद है। 4 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लगभग 600 वर्ष तक कौन एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। लगभग 600 वर्ष तक एशिया का चैतन्य केंद्र कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा। ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है। तो शिव पूजन शाह। ऑप्शन नंबर सी जो है 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते 7 नंबर देखिए। इनमें कौन सा पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा पाठ कौन सा लिखा गया है, ग्राम गीत का मर्म। ये पाठ जो आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न के में बढ़ते हैं। महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है। ये क्वेश्चन जो है ग्राम गीत के मर्म पाठ से लिया गया है। तो महिलाएं जो है थकावट को दूर करने के लिए, उस पाठ के अनुसार थकावट को दूर करने के लिए गीत जो है गाती है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। लाल पान की बेगम पाठ के लेखक कौन है। लाल पान की बेगम पाठ जो है, इस पाठ का लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर। लाल पान की बेगम पाठ के मुख्य पात्र कौन थे। तो बिरजू की माँ। लाल पान की बेगम जो पाठ के मुख्य पात्र कौन है, बिरजू की माँ। ऑप्शन यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट आंसर। चलिए भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को। भारतीय फिल्म का जनक किसे कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को जो है भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी। किशोर साहू की पहली फिल्म का नाम है बहू रानी। किशोर साहू की पहली फिल्म कौन है, बहू रानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे। तो अष्टावक्र पाठ जो है अष्टावक्र उस पाठ से लिया गया। अष्टावक्र के पिता जो है 30 वर्ष पहले जो है इस दुनिया से चल बसे थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अष्टावक्र क्या बेचता था। तो अष्टावक्र जो है चाट बेचता था, ठेले पर चाट बेचता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का चाट। 15 नंबर देखिए। साधारण आदमी से बोलने में 3 गुना समय कौन लेता था। साधारण आदमी से बोलने में 3 गुना समय अधिक लेता था अष्टावक्र। कौन लेता था, अष्टावक्र। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अष्टावक्र हो जाएगा। टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितने किताब थे। टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में किताबों की संख्या थी 23,000। कितनी संख्या है, 23,000। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। रोमारेला का घर कहाँ है। रोमारेला का घर कहाँ है। तो उसका घर है फ्रांस में। रोमारेला का घर कहाँ पर है, फ्रांस में। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। 18 नंबर प्रश्न के बढ़ते। पधारे महारे देश के लेखक कौन है। तो पधारे महारे देश के लेखक है अनुपम मिश्र। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम मिश्र हो जाएगा। थार को और किस नाम से जाना जाता है। तो थार को जो है मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थार को जो किस नाम से जाना जाता है, मरुस्थल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। पधारे महारे देश कहाँ से लिया गया है। पधारे महारे देश जो है राजस्थान की रजत बूंदे से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का। पधारे महारे देश राजस्थान की रजत बूंदे। सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक कौन है। सूखी नदी का पुल पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। लीलावती के आगवानी के लिए कौन से स्टेशन गए थे। लीलावती की आगवानी के लिए स्टेशन कौन गए थे। तो भैया और भतीजा जो है स्टेशन गए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैया भतीजा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कन्यादान करते समय लीलावती के बाबूजी ने बेटी को दान में क्या दिया था।
कन्यादान करते समय लीलावती के बाबूजी ने बेटी को दान में क्या दिया था? 5 एकड़ ज़मीन। क्या दिया था? 5 एकड़ ज़मीन। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते 24 नंबर में। लीलावती के दोनों भतीजे का नाम क्या था? लीलावती के दोनों भतीजे का था नाम नरेश और सुरेश। ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 24 का, नरेश और सुरेश। स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? स्टेशन के बाहर क्या लगा हुआ था? जीप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीप जो है स्टेशन के बाहर खड़ी थी। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13-14 वर्षों के बाद लीलावती आज कहाँ लौटी थी? तो नैहर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैहर में लौटी हुई थी। लीलावती सहेलिया माई के लिए बम्बई में क्या आई थी? क्या लाई थी? यहाँ पर आई नहीं, लाई होगी। बम्बई से क्या लाई थी? तो 2 साड़ियाँ। लीलावती जो है अपनी सहेलिया माई के लिए बम्बई से 2 साड़ियाँ लाई थी। सूखी नदी का पुल कहानी की नायिका कौन है? सूखी नदी का पुल जो है लीलावती उस कहानी का जो है नायिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीलावती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। भारतीय रेल हमें किसको दर्शन को समझाती है? तो भारतीय रेल हमें जो है मृत्यु की दर्शन कराती है। किसको दर्शन कराती है? मृत्यु की। पाठ के हिसाब से है। रेल यात्रा पाठ कौन सी विद्या है? साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये आपका हो जाएगा व्यंग्य विद्या। तो ये रहा आपका मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते फिर अगले वीडियो में।